Good morning, friends. This is Abhishek here. Today we are going to discuss about the physical layer. So last lectures we have already covered about how the data is going to travel from one layer to another layer and how one layer is going to communicate is to the other layer. ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है. हम एक फिजिकल लेयर का ओवरव्यू ले लेते हैं. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक दो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं जो कि ट्रांसमिशन मोड में. अगर आप देखो यहाँ ट्रांसमिशन मोड, तो इसमें हमारा कुछ चीजें हैं जैसे कि सिंपलेक्स है, डुप्लेक्स है या फिर हाफ डुप्लेक्स है. ठीक है, ये फुल डुप्लेक्स है. तो इसका क्या मतलब होता है वो हम पढ़ेंगे. इससे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. ओके. एंड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो एसआई मॉडल में वो देखेंगे. बिट रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, डाटा रेट्स क्या होती हैं, लिंक कॉन्फ़िगरेशंस, फिजिकल टोपोलॉजी एंड ट्रांसमिशन मोड. तो हमारा ये फिजिकल लेयर एक ओएसआई मॉडल का लोएस्ट लेयर होता है. एक्चुअली में यही लेयर हमारा पार्टिसिपेट करता है एक्चुअल कम्युनिकेशन में बिटवीन द डिवाइसेस. ओके. तो अगर आप देख लो तो सबसे लोएस्ट या फर्स्ट लेयर जिसको बोलते हैं मतलब फिजिकल लेयर. ठीक है. अब इस लेयर का काम क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो वन बाय वन करके देखते हैं. ठीक है. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. ओके. सो ये हमारा नेक्स्ट दूसरा पेज पेज है फॉर फिजिकल लेयर. तो यहाँ पे देखो ये मैंने कुछ लिख रखा है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बट मैं एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो बिट, क्योंकि जब हमारे पास फिजिकल लेयर्स पे डेटा आती है तो वो बिट के फॉर्म में होता है, रॉ बिट होता है. जैसे कि 0 1 हम बोलते हैं ना, हमारा कंप्यूटर जो है 0 1 के फॉर्म में कम्युनिकेट करता है. ठीक है, बाइनरी के फॉर्म में रहता है. तो ये रॉ बिट्स होते हैं 0 1, बट इस रॉ बिट को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते ना. अगर हमें वायर के थ्रू ट्रांसफर करना हो तो नहीं हो पाएगा ना. तो करना क्या होता है, मैं रॉ रिप्रेजेंटेशन में हम लोग जब हमारी बिट्स होती हैं उसको कन्वर्ट करते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि एफडीएम में है, सीडीएम में है, कोड डिवीजन मॉड्यूलेशंस. ओके. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस हैं. ठीक है. तो उसके थ्रू हम लोग करते हैं कि इस डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है या ऑप्टिकल सिग्नल या रेडियो सिग्नल में ट्रांसमिशन का. ये क्या करता है, कन्वर्ट द रिसीव सिग्नल बैक इनटू द बिट्स. तो जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं बेस्ड ऑन द किस वे में हम कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम अपना डेटा सेंड करते हैं. ठीक है. अब जब वो रिसीवर साइड में भी तो फिजिकल लेयर होगा लास्ट में, तो वो फिर से क्या करता है, उस डेटा को उठा करके रॉ बिट में कन्वर्ट कर लेता है. ठीक है. अब दूसरा चीज ये भी डिफाइन करता है हमारा फिजिकल लेयर की डेटा किस रेट से फ्लो हो रहा है. मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि 10 एमबीपीएस, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा एक मीडियम है जिसके थ्रू हमारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा जो फिजिकल लेयर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है किस रेट से हो रहा है, कितना एमबीपीएस जो है 1 सेकंड में जा रहा है. अगर मैं 10 एमबीपीएस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब कि 10 एमबी पर सेकेंड जो है डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर डिवाइसेस के बीच में. ओके. अब लिंक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो कैसे कनेक्ट हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्टेड हैं. ठीक है. तो वो भी डिफाइन करना पड़ता है, वो भी हमारा फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे बता रहा है. और उसके बाद में ये भी है कि हमारे डिवाइसेस कैसे कनेक्ट हैं, इसकी टोपोलॉजी क्या है. जैसे कि क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर लाइन में है, यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है और सब में जा रहा है, तो ये हमारा बस हो गया. फिर स्टार टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, मेश टोपोलॉजी हो गया. तो किस वे में, किस टोपोलॉजी में हमारा डिवाइसेस कनेक्टेड है जहां पे हमारा कम्युनिकेशंस करना है. ठीक है. अब जैसे कि ये मिस टोपोलॉजी, मल्टीपल देखो, मल्टीपल कनेक्शंस हैं, एक डिवाइस के साथ मल्टीपल डिवाइसेस शेयर हो रही हैं. राइट. यहाँ पे एक पर्टिकुलर हब है, ये जो पर्टिकुलर हब है जो डिवाइसेस को डेटा शेयर कर रही है. कोई भी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, वो सारे डिवाइस डेटा शेयर करेंगे तो वो हब के थ्रू ही होके जाएंगे. ठीक है. तो ये किस तरह से डिफाइन हो रहा है ये भी फिजिकल लेयर्स ही देखता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. थर्ड वन, फिफ्थ वन इज क्या है कि हमारा ट्रांसमिशन मोड, कि हमारा डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कि दोनों साइड से, दो दो दो, दो डिवाइसेस है, डिवाइस एक है डिवाइस बी है, तो क्या दोनों साइड से डिवाइस ट्रांसफर हो रही हैं, डेटा इधर भी भेज रहा है उधर भी भेज रहा है, या सिर्फ एक साइड से हो रहा है. ठीक है. तो ये तीन चार तरीके की होती हैं, तीन तरीके की. मोस्टली सिंप्लेक्स. सिंप्लेक्स में क्या होता है कि कुछ नहीं होता है, एक सिंपल वन वे कम्युनिकेशन होता है, बस इधर से ये डेटा भेज रहा है इधर रिसीव हो रहा है, दैट्स ऑल. डुप्लेक्स क्या हो रहा है कि इधर से तो ये डेटा भेज रहा है, इधर से ये डेटा रिसीव कर रहा है, लेकिन ये उसी टाइम पे ये डेटा उधर भेज नहीं सकता है, हाफ डुप्लेक्स में बोलते हैं. ठीक है. उधर डेटा नहीं भेज रहा है जब तक कि ये कम्युनिकेशन जब बंद करेगा तो एक में, जैसे वॉकी टॉकी को, वॉकी टॉकी में क्या करते हैं, बटन दबाते हैं और बोलते हैं कि हाय चार्ली, ऐसा कुछ करके बोलते हैं ना, उसके बाद उधर से भी रिस्पॉन्स आता है हाय.
तो मतलब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा। अब एक बंदा बटन दबाएगा, दूसरा सुनेगा, फिर उसके बाद ओवर एंड आउट बोलता है, फिर दूसरा दबाएगा, फिर बोलेगा ओवर एंड आउट, फिर उसके बाद नेक्स्ट बंदे का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कम्युनिकेशन चलता है हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब जैसे वीडियो कॉल कॉल कर लिया हमने, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि हमने मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं, तो हाफ दोनों साइड से डेटा ट्रांसफर, दोनों साइड से सुना जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा फिजिकल लेयर्स जो ट्रांसमिशन मोड हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है आप लोग को, ठीक है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम देखते हैं फिजिकल लेयर से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, मैंने कुछ इधर उधर से जो भी मिला मुझे, मैंने चैट जीपीटी से होकर कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आया हुआ है पिछले एग्जाम्स में। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन था, कौन सा, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ये भी किसी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो अगर आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन द फिजिकल लेयर्स, तो फिजिकल लेयर के क्या फिक्स फंक्शंस है, अगर आप पढ़े होगे तो आराम से बता लोगे कि देखो एरर डिटेक्शंस एंड करेक्शंस। ठीक है, मोस्टली एरर डिटेक्शन का काम क्या करता है, डाटा लिंक लेयर करता है। राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम हमें क्या कौन लेयर करता है, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम नेटवर्क लेयर करता है। बिट रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसमिशन का काम, तो यही बिट रिप्रेजेंटेशन की बिट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है और उसका ट्रांसमिशन किस मोड में हो रहा है, वो कौन करता है, यही फिजिकल लेयर, तो यही सही है, राइट। देन सेशन मैनेजमेंट का सेशन लेयर का काम होता है कितने टाइम तक हम सेशन को ओपन कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो तो एक बार लॉग इन कर लिया तो वो आपको कभी लॉग आउट नहीं करेगा जब तक कि आप अपना डेटा कैचे क्लियर नहीं करोगे, राइट। लेकिन अगर यही चीज आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो अगर 10 मिनट के लिए बैंक के एप्लीकेशन में नेट इंटरनेट बैंकिंग लॉग इन किए मोबाइल में, तो आपके देखोगे 300 सेकंड 400 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक वो लॉग आउट करता है, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा थी, राइट। तो ये सेशन मैनेजमेंट का काम है, सेशन लेयर का काम है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मोड अलाउ द डेटा टू फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, तो दोनों डायरेक्शन में, तो मैंने बताया था, दोनों डायरेक्शन में एक साथ कैसे फ्लो हो, तो फुल डुप्लेक्सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द फिजिकल टोपोलॉजी, तो फिजिकल टोपोलॉजी में देखो, तो मैंने बताया था ना कुछ कैसे हमारा टोपोलॉजी कनेक्ट है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है वन डिवाइसेस टू अनदर डिवाइस, तो डिवाइसेस किस तरह से कनेक्टेड हैं। ओके, सो वो मेनली अगर देखोगे एच टी टी पी टी सी पी आई पी, ये नहीं होगा, ये तो सबसे पहले है। ठीक है, एंड देन एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, टीसीपी हो गया, आईपी हो गया, तो ये सारी चीजें तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में आएंगी, राइट। लेकिन स्टार जो हमारा अभी पढ़े थे, वो हमारा क्या है, फिजिकल लेयर में आता है, राइट। स्टार्ट ऑफ आर डिवाइस कनेक्टेड टू सेंट्रल डिवाइसेस। ओके, फिर एक क्वेश्चन है द डेटा रेट। डेटा रेट मैंने बताया था ना आपको कि कैसे डेटा फ्लो होता है, किस रेट से डेटा फ्लो होता है, वो फिजिकल लेयर का है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कितना डेटा फ्लो होगा पर्टिकुलर डेटा रेट के पर्टिकुलर सेकंड में, पर सेकंड या जो बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो एरर डिटेक्शन ये तो नहीं करेगा। बिट ट्रांसमिटेड पर सेकंड, मतलब कि हमारा कितना बिट एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रहा है, ये फिजिकल लेयर का काम है, सो दैट मीन्स ये करेक्ट है। ठीक है, टाइम टेकन स्टेब्लिश नहीं होगा। पैकेट राउटेड, ये तो राउटिंग का है, तो नेटवर्क लेयर का काम होगा, राइट। तो फोर्थ जो ऑप्शन में है, फोर्थ क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो मैं आंसर भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन मीडिया, तो किस तरह से ट्रांसमिशन मीडिया में डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो कौन डिफाइन कर रहा है। क्या वो एक्सेस कंट्रोल, कि कितना एक्सेस देना है, कि कौन सा डिवाइस जो है डेटा फ्लो करेगा, एरर कंट्रोल की, या फ्लो कंट्रोल कि कितना रेट से फ्लो होगा, एक्सेस। तो ये तीनों चीजें तो नहीं होंगी, लाइन कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। ठीक है, कि डिवाइसेस कैसे फिजिकली कनेक्टेड हैं, राइट, पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट कनेक्शंस हैं, तो ये हमारा लाइन कॉन्फ़िगरेशन ही देगा। ओके, सो ये एक नॉर्मल ओवरव्यू था फिजिकल लेयर का। ओके, तो आई होप कि आपको वो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।